दोस्तों को भी। एक जो कहावत है जो कही गई है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मोदी जी या वर्तमान जो भाजपा सरकार है, बातें तो खैर बहुत करती है, निश्चित तौर पर सारा का सारा राष्ट्रवाद उसमें नजर आने लगता है। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो ये बिल्कुल चुप है। 28 बार 29 बार ये जो बिलो द बेल्ट की बात आपने कही, लगातार ट्रंप महोदय 10 या 11 मई के आसपास से वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने ये सीज फायर करवाया। आपने एक बार भी खुल के नहीं कहा कि नहीं यह भारत का निर्णय था। देखिए, अगर युद्ध जैसी चीज है या युद्ध होता है तो उसका अंत भी होगा। सीज फायर एक कॉमन सी चीज है, इसमें कहीं कोई अपमान वाली बात नहीं है। अपमान वाली बात तो यही थी कि ट्रंप महोदय बार बार कह रहे हैं और हम उसको कुछ भी नहीं उसके प्रत्युत्तर में कह रहे हैं, जवाब हम नहीं दे रहे हैं, तब अपमान ज्यादा होता है और ये अब सबसे बड़ा अपमान हो जाता है। तो अब 28 29 बार के बाद भी, और इवन संसद में आप देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा कि सिर्फ एक बार कह दें मोदी जी कि ट्रंप इज से लाइंग, वह एक झूठे व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे किसी का कोई दबाव नहीं था, किसी नेता ने ऐसा नहीं करने को कहा। यानी एक प्रकार से वही घुमा फिरा के बातें करने की कही थी। लेकिन अंततः क्या हुआ, भारत इस समय देखा जाए वैदेशिक नीति के स्तर पर और निर्णय के स्तर पर बहुत ही कमजोर स्थिति में। ट्रंप महोदय समझ चुके हैं कि मोदी जी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। घरेलू मोर्चे पर चाहे जितना भी तानाशाही बरसे, लेकिन वैदेशिक नीति के स्तर पर वह हम लोग के सामने कहीं नहीं टिक सकते हैं। उनको जैसा चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे ट्रीट करेंगे। इसलिए आप देखिए, G8 की मीटिंग हो, ब्रिक्स की मीटिंग हो, SCO की मीटिंग हो, ये सारे मीटिंग में आप देखिए मोदी जी का कहीं कुछ नहीं हुआ। उनके बल्कि पंक्ति जो खड़ा किया जाता सारे लीडर्स की, तो उसमें भी दूसरी पंक्ति में उनको स्थान दिया जाता। तो भारत की ये स्थिति हो गई, जबकि भारत के जो लीडर्स होते थे पहले, उनको हमेशा आगे की पंक्ति में स्थान दिया जाता था। कारण क्या है, भारत पहले आर्थिक रूप से मजबूत उतना नहीं था, लेकिन लीडरशिप जबरदस्त होती थी। आज भारत आर्थिक रूप से कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है, लेकिन लीडरशिप में वह बात नजर नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप महोदय जो ये 24-25% का जो इन्होंने 25% का जो घोषणा किया है, वैसे देखा जाए तो 15% का ही डिफरेंस है। 10% तो पहले भी भारत के ऊपर था और सभी देशों के ऊपर था। लेकिन इससे भी ज्यादा देखिए, 25% की घोषणा ठीक है ट्रंप महोदय ने कर दी, उसमें हमारा कोई अपमान नहीं है। अपमान इस बात में है कि आप रूस के साथ तेल नहीं खरीदेंगे, और यह अपमान इस बात में है कि ट्रंप महोदय कह रहे हैं कि भारत और रूस एक साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को डुबो दें, हमें पता वैसे ही करेंगे। अपमान इस बात में है कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में अपना ऑयल फील्ड विकसित करेंगे और कल को हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत तेल खरीदे। इसमें अपमान है। वो लगातार जहर उगल रहे हैं और हमारी लीडरशिप एक शब्द नहीं बोल पा रही है, कुछ नहीं कह पा रही है। तो इसके पीछे क्या समझा जाए, कुछ न कुछ तो पेच है, या अडानी का पेच हो या कुछ अन्य इश्यूज हो सकते हैं जहां पे नस दबी हुई है और मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यानी संसद में इतना अभी लगातार 3 दिन 4 दिनों से बवाल मचा हुआ और कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं युद्ध हमारा मकसद नहीं था, हम तो केवल उन्हें बताना चाहते थे पाकिस्तान को। अरे भाई, तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं ट्रंप महोदय का कहीं कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था या किसी भी अन्य लीडर का प्रेशर नहीं था, इस प्रकार से भी कह सकते थे। लेकिन घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, $87 बिलियन के आसपास का भारत एक प्रकार से निर्यात उनको करता है या आयात करता है अमेरिका, और अमेरिका से हम लगभग 42-43 के आसपास हम उनसे आयात करते हैं। तो ट्रेड बैलेंस तो देखिए अभी तक भारत के पक्ष में रहा है निश्चित तौर पर। इस बात को ट्रंप सही करना चाहते हैं तो देखिए ये उनको पूरा अधिकार है, कर सकते हैं। किस तरीके से करना चाहते हैं वो एक अलग बात है। वो टैरिफ बढ़ा के करना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके करना चाहते हैं, या फिर आइटम टू आइटम बात करना चाहते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे तो बात चल ही रही है। तो देखिए ये चीजें चलते रहेंगी, विदेश नीति में इस प्रकार के वार्ताएं और नेगोशिएशन चलते रहेंगे। लेकिन एक तरफा जिस प्रकार से ट्रंप ने घोषणा की है,
वो मुझे लगता है कि सवाल बड़े हैं और एक प्रकार से मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है या भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही ट्रंप महोदय जिनके लिए जब दूसरे टर्म में चुनाव में खड़े हुए थे ट्रंप महोदय, तो पूरे देश में यज्ञ आयोजित किया जा रहा था इनके लिए। अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप और मोदी गहरे मित्र हैं और इस प्रकार से भारत और ट्रंप का रिश्ता बहुत ही गहरा है। तमाम इस प्रकार की चीजें की जा रही थी। आज ट्रंप कितने दूर खड़े, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भारत की अस्मिता को दांव पे लगाकर ट्रंप के लिए यज्ञ आयोजित किया जा रहा था, क्यों ऐसा किया जा रहा था? उस समय क्या भारत की अस्मिता दांव पे नहीं थी? मेरा मानना है कि हमेशा से विदेश नीति में फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए और मोदी जी ने बिल्कुल उसको गर्त में पहुंचा दिया है और पूरे भारत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। जी बोरा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और